कोरोना से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। हमारे आज के इस वीडियो का विषय है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में संक्षेप में जानकारी प्रदान करना। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस क्या है। कोई भी वायरस और उसके कारण फैलने वाला रोग अलग अलग होता है। इसी प्रकार SARS-CoV-2 या सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 वायरस कोरोना वायरस डिसीज 2019 की बीमारी का कारण होता है। इस बीमारी को संक्षेप में कोविड-19 कहते हैं। ये कोविड-19 वर्ड जो है वो कोरोना से को और वायरस से VI, डिजीज से D और 2019 से 19 बना है, अर्थात कोरोना वायरस डिसीज 2019 को हम संक्षेप में कोविड-19 भी कहते हैं। ये वायरस श्वसन तंत्र में संक्रमण उत्पन्न करता है और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में लगभग 6 फीट की सीमा के अंदर खांसी और छींक के माध्यम से फैलता है। कोरोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है क्राउन या मुकुट। क्राउन या ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर पड़ने वाला प्रकाश का घेरा या प्रभामंडल, जिसे सन कोरोना भी कहते हैं, उससे मिलती जुलती आकृति के कारण इस वायरस का नाम कोरोना रखा गया। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन शरीर में किसी बीमारी, वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करती है। वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को संक्रमण की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है और उनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, जो बाहरी हमले से लड़ने में शरीर की सहायता करती है। वैक्सीन में किसी जीव के कुछ कमजोर या निष्क्रिय अंश होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। वैक्सीन लगने के कुछ समय बाद उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। वैक्सीन किसी बीमारी का उपचार नहीं, बल्कि वह बीमारी होने से रोकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार संक्रमण रोकने के लिए कम से कम 65 से 70% आबादी को वैक्सीन लगानी होगी। अब हम लोग देखेंगे कोरोना वैक्सीन और कोविशील्ड एक सामान्य परिचय के रूप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस की मदद से इसको तैयार किया गया है। इसमें चिंपैंजी को संक्रमित करने वाले वायरस को आनुवंशिक तौर पर संशोधित किया गया, जिससे ये इंसानों में न फैले। और इस संशोधित वायरस में एक हिस्सा कोरोना वायरस का है, जिसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर कोवैक्सीन, इसमें मृत कोरोना वायरस का उपयोग किया गया है। ये निष्क्रिय अवस्था में होता है और शरीर के अंदर संक्रमित करने या उसकी नकल करने में सक्षम नहीं होता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वास्तविक वायरस को पहचानने के लिए तैयार करता है और संक्रमण होने पर उससे लड़ता है। कोविशील्ड के बारे में अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसकी इफिकेसी के बारे में अगर बात करें, प्रभावकारिता के बारे में, तो ये 70% है। दूसरी डोज लगवाने के बाद इसकी इफिकेसी को 90% तक बढ़ाया जा सकता है। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में 6 से 8 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। अब अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर बनाया है। इसकी प्रभावकारिता एफिकेसी 78% है और इसको लगवाने के बाद गंभीर संक्रमण का खतरा और मृत्यु दर के जोखिम को 100% कम किया जा सकता है। 2 डोज के बीच 4 से 6 सप्ताह का अंतर होना चाहिए कोवैक्सीन में। कोविशील्ड की बात करें तो ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाती है, जिससे वायरस को पहचानने में सहायता मिलती है। इंटरनेशनल ट्रायल में 90% असरदार पाई गई, जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई। अब अगर कोवैक्सीन की बात करें तो जब ये वैक्सीन लगती है तब इम्यून सेल्स मृतक वायरस को पहचान लेते हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई और किसी वॉलंटियर में सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। दोनों ही वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखी जा सकती हैं। अब अगर हम बात करें कोविशील्ड के बारे में तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार वो लोग वैक्सीन न लें जिनकी इम्यूनिटी लो हो, जो रोज़ाना ऐसी दवा ले रहे हों जिससे उनकी इम्यूनिटी पर असर पड़ता हो, कुछ दिनों से उनको बुखार या जुखाम हो,
खून संबंधी कोई बीमारी हो, प्रेग्नेंट व ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं, या पहली डोज के बाद किसी को एलर्जी हुई हो, या उन्होंने कोविड के खिलाफ कोई और टीका लगवाया हो। अब अगर कोवैक्सीन की बात करते हैं तो कोवैक्सीन की ओर से जारी फैक्ट शीट के अनुसार वो लोग वैक्सीन न लें जो ऐसी दवा लेते हैं जिससे इम्यूनिटी प्रभावित होती हो, तेज बुखार हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं हों, एलर्जी की हिस्ट्री वाले लोग हों, पहली डोज के बाद कोई एलर्जी हो, या कोविड के खिलाफ कोई और टीका लगा हो। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर वैक्सीन लगवाई जाती है तो उसके बाद जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है वहाँ पर मामूली दर्द महसूस किया जा सकता है। हल्का बुखार या सिर में दर्द या ठंड लगना, कपकपी होना या पेट में दर्द या चक्कर आना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सावधानी अगर हम देखें तो वैक्सीन की पहली डोज शरीर को वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करती है और दूसरी डोज शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरस के खिलाफ मजबूत करती है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही वैक्सीन के फुल डोज लेने चाहिए। गलती से दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन के होने पर इसका बुरा असर हो सकता है और साथ ही कोविड प्रोटेक्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन से हम कोरोना से जंग जीतेंगे और कोरोना से जो कोरोना बीमारी है इससे हम लोग बचाव कर सकेंगे। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।